हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम इन द एंशिएंट टाइम्स हम सब जानते हैं एटम, वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, इवन वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट हमारे बॉडी में क्या होता है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल, व्हाट सेल कॉन्स्टिट्यूट्स? सेल में क्या क्या चीज़ होती है? सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल। सो सेल का एक बेसिक यूनिट क्या है? दैट इज न्यूक्लियस। व्हाट डज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ? डीएनए। एंड व्हाट डज डीएनए कंसिस्ट ऑफ? इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, phosphorus. Okay, so these are the atoms. कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन, ऑल आर एटम। सो हमें ये पढ़ना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बन का क्या स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स एक्चुअली। सो इन द एंशिएंट पीरियड, पहले काफ़ी टाइम पहले, इट वॉज नोन कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट इज कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, हम एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके एक ऑर्गन बनाता है या मैटर बनाता है, ये मैटर हो गया, ये बनते हैं। ठीक है, सो एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा एंशिएंट पीरियड में सोचा जाता था। सो व्हाट डज एटम in itself, Greek में it was known as a ठीक है, atomio, which is known as which cannot be cut. ओके, which cannot be cut, सिंपल समझ आ रहा है हमें इसका मतलब, which cannot be cut। तो एटम का वहाँ पे आ गया मतलब, एंशिएंट टाइम्स में ऐसा बोला जाता था। फिर एक साइंटिस्ट, he was known as डाल्टन। डाल्टन आए, डाल्टन ने एक अपनी थ्योरी दी कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, एटम डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी विच वॉज केम टू बी नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन ने बोला कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। रिमेंबर, atom can neither be created nor be destroyed. Atom can neither be created nor be destroyed. इनका कहने का ये मतलब था, व्हाट डज ही रियली मीन, दैट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, वी कैन नॉट क्रिएट एटम, वी कैन नॉट मेक अ आर्टिफिशियल एटम, ओके, और वी कैन नॉट प्रिपेयर इट इन अ लैब, एंड ऑल्सो एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस पॉइंट इज ट्रू, दो दिस थ्योरी वॉज अ फेल, बट दिस पॉइंट इज ट्रू। यहाँ पे याद रखना, ये मैं पॉइंट को क्यों ट्रू बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में एटम कोई नहीं बना सकता। एटम कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, वी कैन नॉट ब्रिंग, ओके, विल कम टू द पॉइंट आगे। अब इतना तो तुमने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, अब हम कहीं से न्यूक्लियस तो नहीं लेके आएंगे ना, कहीं से प्रोटॉन लेके आ रहे हैं, कहीं से न्यूक्लियस लेके आ रहे हैं,
और उनको एक जगह बिठा दिया एंड वहाँ पे एटम बना दिया हमने, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में घूमने लग गए और हमने नया एटम बन गया हमारा। नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ट्रू, याद रखना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक ही पॉइंट सही है, दैट इज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ व्हाट्स आर नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला था, डाल्टन की थ्योरी में इन्होंने एक और चीज बोला था, दैट वाज सेकंड। अगर हम बात करें तो एटम इज इनडिविजिबल। ये पॉइंट टोटली रॉन्ग है। उस टाइम ऑब्वियसली हम भी बहुत चीजें नहीं जानते, हम नहीं जानते साइंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस टाइम ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट उस टाइम क्या नहीं आया था, रेडियो एक्टिविटी। इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन तीन चीज़ों की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। किसी ने स्टडी नहीं करा था कि ये भी पॉसिबिलिटी है। बाद के साइंटिस्ट आए, इन्होंने डिस्कवर करा कि दीज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल। तब जाके हमें पता चला कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी चीज़ें पॉसिबल है, जहाँ पे कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, याद रखना। फिजन फ्यूजन मिला सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। स्टिल पहला जो पॉइंट क्या था, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बना नहीं सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बस हम चेंज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट क्रिएटिंग द एटम, वी आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म। जस्ट लाइक, क्या एग्जांपल दे, अगर हम आटे को सानते हैं, ठीक है, आटा हमने साना, अब आटा समझ लो हमारे पास एक एटम है, ठीक है। उस एटम को, एक एटम है, उस एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही हम उसको बना सकते हैं, बट उसको हम अलग ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। सो वो फॉर्म वही रहेगा, उसका फॉर्म एटम ही रहेगा, वो एटम रहेगा ही, वो ना डिवाइड होगा, मतलब सॉरी, वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी ये चीज एटम की, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये सेकेंड पॉइंट जो था, दैट वाज फेल्ड। फिर आए हमारे पास डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहला, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हुए पहले बस बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी खोज हुई थी उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच वाज डिस्कवर्ड वाज इलेक्ट्रॉन। There was a scientist named J.J. Thomson. He done an experiment that came to be known as cathode rays experiment. Electron, we are talking about the discovery of electron. Remember, J.J. Thomson, he gave the model also
for the atomic model. It was the very first model which was given by a scientist where all the fundamental particles were included. So J.J. Thomson also gave the atomic model also. Okay? But first he found the electrons. How did he found? What is the cathode rays experiment? He took a tube, a glass tube, remember, not a glass, actually a quartz tube. Okay, it was connected to vacuum. I'll let you know. बहुत important है ये vacuum क्यों लिया था, and questions can also come over this also. Why the vacuum was taken in the cathode ray experiment? It was cathode positive. It was connected to very high voltage. Ten thousand, very high voltage, 10,000 volt. ओके, 10,000 वोल्ट अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं तो कैसे बता सकता हूँ? हमारे घर में जो एसी होता है, हाउ मच वोल्टेज वी नीड टू रन एन एसी? दैट इज अराउंड 240 वोल्ट और टू 300 या ज़्यादा, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा टन का एसी है तो 350 मान के चलते हैं. ओके, 10,000 वोल्ट्स, वेरी हाई वोल्टेज इस एक्सपेरिमेंट के लिए. एनोड. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन. यहाँ पे एनर्जी करंट का फ्लो आया, यहाँ पे गया. दिस इज द चैम्बर, गैस चैम्बर. ओके, कैसे यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस, एनी गैस वी कैन टेक. ठीक है, यहाँ से कैथोड रेज पास हुए. व्हाट आर द कैथोड रेज? फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड और सिंपल वे इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रेज इधर से इधर गए, स्ट्रेट लाइन में, याद रखना ये, दिस इज द वेरी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल. ये तो पता ही होगा. ओह सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है. यहाँ पे कोई भी हमने गैस ले लिया और यहाँ पे वैक्यूम लगा दिया. यहाँ पे वैक्यूम क्यों लगाया? सो डैट वी स्टेट्स ऑफ मैटर, याद है स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ा था? द स्पेस बिटवीन द गैस. यहाँ पे जितना कम स्पेस रहेगा, द गैस पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल हैव द मोर स्पेस टू मूव. उसके पास और ज़्यादा स्पेस रहेगा और ये करंट को फ्लो होने का चांस उतना ज़्यादा इजी रहेगा. इसलिए हमने यहाँ पे वैक्यूम लगाया. और ये जो प्रेशर है यहाँ पे काफ़ी लो प्रेशर हमने लिया है. लो प्रेशर. इस लो प्रेशर की वजह से गैस की जो मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्पेस रहेगा और उसके स्पेस की वजह से जो करंट का फ्लो है वो इजी होगा. तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो वो एनोड की तरफ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा थॉमसन, जे थॉमसन ने क्या करा? व्हाट ही डिड, ही मेड अ होल ओवर हियर. ओके, ही मेड अ होल ओवर हियर.
and just put some layer of zinc sulfide. Zinc sulfide, remember, layer of zinc sulfide. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हुए? वाई द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. वो आगे चल के ऑब्वियसली पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ. व्हेन द करंट पासेस इट वाज हैविंग सम एनर्जी और चार्ज, है ना, कोई चार्ज था यहाँ पे. जो ये करंट पास हुआ 10,000 वोल्ट्स था, इसलिए चार्ज जब पास हो रहा था तो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, या हम आगे चलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल्स, वो आगे कोई बात नहीं हम पढ़ेंगे. बट यहाँ पे सिंपल हमें ये ध्यान देना है कि ये चार्जेस मूव क्यों हुए. वो दैट इलेक्ट्रॉन जस्ट एग्जिट द एटम. वो जो एटम था, जो गैस हमने यहाँ पे कोई भी गैस ले लिया हमने, यहाँ पे हमने फिल करा, वहाँ पे जो इतनी हाई वोल्टेज का जब पास किया तो वो इलेक्ट्रॉन जो था उसको छोड़ दिया, उस एटम को छोड़ के वो निकल गया. जब वो उस एटम को छोड़ के निकला तो वो पॉजिटिव की तरफ गया. ठीक है, दैट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जाने के बाद यहाँ पे एक होल किया था, याद है? तो ये तो पूरे स्पीड से जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कुछ रेज जो होगी वो इधर पास हो जाएगी, इधर से, ध्यान से देखना, इधर से पास हो जाएगी. और जैसे ही पास होते ही यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर है. जिंक सल्फाइड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुमने यहाँ पे देखा होगा, क्या बोलते हैं, देखा कुछ कम चमकती हुई चीज़ें जब वी आर आउट फॉर द लाइक समवेयर फॉर द पिकनिक एंड ऑल, वहाँ पे चीज़ें बिकती रहती है, ब्राइट कलर की, फ्लोरोसेंट कलर की, ग्रीन कलर की, बैंड्स वगैरह ऐसे उड़ाते हैं, तो होता है. तो जिंक सल्फाइड एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ सॉल्ट. उस पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट होती है, बॉम्बार्डमेंट मतलब अगर फेंक के मारा इलेक्ट्रॉन्स उस पर, तो उस पर क्या होता है, फ्लोरोसेंस आता है, चमक उठता है. वो चमक, जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर गिरे तो वो चमक गया, चमकने लगा. यहाँ से पता चला दैट दीज कैथोड रेज जो यहाँ से निकला था एनोड की तरफ गया था, दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है, दीज आर दी फर्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन, दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? यहाँ पे क्या है कि these move in the straight path. क्यों मैं बता रहा हूँ अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि ये स्ट्रेट पाथ में क्यों चल रहा है, मतलब इसका क्या रेलेवेंस है, अभी मैं बता रहा था कि इसका रेलेवेंस क्या होता है. व्हाट इज द रेलेवेंस दैट द कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन. अब हमें ये बात क्यों जाननी है, यहाँ पे अब हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इस पूरे सेटअप पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब हमने ये प्लेट्स लगाए यहाँ पे, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का क्या होगा, जस्ट टेल मी. ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब इसका क्या होगा, रेस का, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो क्या होना चाहिए इनके साथ, पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज दिस विल बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा वो उसकी तरफ बेंड हो जाएगा. तो नाउ इसका ये शेप क्या हो जाएगा, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो समझ आया. इससे हमें क्या पता चल जाता है, 100% कंफर्म हो जाता है यहाँ पे
कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, क्योंकि वो ऊपर घूमता घूमता फिर आगे चला गया, है ना, वो कर्व पाथ ले लिया उसने, क्योंकि वो ऊपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो अट्रैक्ट हो रहा था तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ से एक कर्व आएगा, वो कर्व फिर सीधा चला गया। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिया गया सेम सेटअप पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने सेम सेटअप पे, और भी चीज़ें जाननी थी, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। अब कोई नई चीज़ होती है जो तुम्हें मिलती है, लाइक तुम्हारे हाथ में नया फ़ोन आता है या कोई भी नई चीज़ आती है, तुम्हें भी एक्साइटमेंट होता है कि भाई ये नई चीज़ क्या है, व्हाट आर दिस न्यू थिंग्स, अरे यार देखते हैं भाई ये क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, अगर इसमें ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही किए। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने पता है क्या करा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही पतले, ऐसा देखा है ये, चौकोर सा वो लगा दिया, प्लेट्स लगा दी, पंखा देखा एक, मतलब पंखा देखा ही होगा ना, ऐसे एक ये खड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे ये कर दिया, ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे प्लेट्स लगा दी, ठीक है, समझ आ रहा है। एक हमने पर ये लिया, इसके ऊपर ऐसे प्लेट्स, एक एक तार से एक प्लेट्स लगा दी ऐसे कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इस पे गए ना, इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराए इन प्लेट से, तो प्लेट घूमने लगा, ये प्लेट घूमने लगा, मतलब ये जो था इन्होंने लगाया था इसमें, ये घूमने लगा। इससे पता क्या चलता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमें पहला फंडामेंटल पार्टिकल मिला था, दिस इलेक्ट्रॉन हैव सम मास, इसके पास कोई मास है, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, very important characteristic, that electron has a mass and electron is a particle. So यहाँ पे हमारा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने हमें क्या क्या दिया, सबसे पहले इन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट कराया था, उस एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज बाय मास का रेशियो मिला, ठीक है। एक इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, मैंने अभी जस्ट बताया कि लोग कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, इन्होंने भी कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, एक्सपेरिमेंट्स होते ही करने के लिए। तो यहाँ पे सेम ट्यूब लिया, हाई वोल्टेज, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेम वो लिया था ये क्या बताया था मैंने, जिंक सल्फाइड, यहाँ पे इन्होंने फ्लोरेसेंट वो लगा दिया, ठीक है। इतना बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ग्रीन पेन दिखता नहीं, ओके। सो इन्होंने जिंक सल्फाइड लिया। अब इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी, इन्होंने ना खेल कर दिया यहाँ पे, क्या खेल कर दिया, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने वहां लगाया था, ये जानने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये देखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है, ये परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है,
और यहाँ पे सेम इन्होंने क्या लगा दिया, एक नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ ये समझो ना, ये एक सेटअप है, ये प्लेट्स है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर प्लेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं यहाँ पे, जस्ट इसके पैरेलल ये नॉर्थ ये साउथ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट देखा है ना, जो यू शेप का जो मैग्नेट होता है जो हर जगह यूज होता है, उन्होंने वो ऐसे लगा दिया, ठीक है। उसका नॉर्थ इधर आया, साउथ इधर आया, ओके। मतलब समझ जाओ ये ऐसे यू शेप का मैग्नेट है, ये बीच की जगह खाली है, ये भी बीच की जगह खाली है, तो इसको वो मत लेना। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है। ये खाली जगह थी यहाँ से पास होने के लिए उसको, ठीक है। बीच बीच में छेद 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 थे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए। अगर सबसे पहला केस हम लेना है, सबसे वेरी फर्स्ट केस क्या होगा, ये इसको कैथोड कर लो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। वेरी फर्स्ट केस, when only electric field is applied, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अभी ये जो रेज आ रहे हैं ये कहाँ डेविएट करेंगे बताना। मान लो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लगा दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये कहाँ डेविएट करेंगे अगर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अभी इफेक्ट में है। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इधर चले जाएंगे इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, पॉइंट ए की तरफ जाएंगे ये, ओके। सेम अगर हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ोगे इलेक्ट्रो इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिजिक्स में आएगा तुम्हारे ये परपेंडिकुलर, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और वो होता है तो हमें उसके बारे में मतलब अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे ये टॉपिक। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो ये जो मूवमेंट है इसकी, ये शिफ्ट हो जाएगी सी की तरफ। इसकी मूवमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सी की तरफ, सी की तरफ इसकी मूवमेंट शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, डेटा कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने दोनों को एक साथ, हाँ ठीक है, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स सी लिख देता हूं, टुवर्ड्स ए। अब जब हमने दोनों चीज अप्लाई कर दी, दोनों लग रहा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, स्ट्रेट बी की तरफ, स्ट्रेट बी की तरफ चला जाएगा ये, ठीक है। तो इससे चलो ये टॉपिक फिजिक्स का है तो इसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे। सो हमें बस एक एक्सपेरिमेंट का था जहाँ पे चार्ज अपॉन मास रेशियो का ये एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू पता चला था हमें। सो यहाँ से हमें जे थॉमसन ने E/m
m दिया, ठीक है। इन्होंने हमें E by m दिया which came to be around 1.7 around 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन E चार्ज हो गया, m मास हो गया, कूलम पर केजी। सो इट वाज अराउंड 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी अराउंड हमारा ये आया था, ओके। सो हमारा ये पहला ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स एज अ फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता चला था।